एक बार आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ऐसी शून्येतर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल 1 है एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 1/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/1 होगा। अगर मैं आपसे यही चीज पूछती हूँ कि 5/1 का व्युत्क्रम, अब आपको पता है कि इसको उल्टा करना है, 1 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, अगर मैं 1/5 और 5/1 की गुणा करती हूँ, क्या आएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 1/1, या फिर हम बोल सकते हैं 1 आ गया। ठीक है, ऐसी शून्येतर संख्याएं कौन सी होगी? 1/5 और 5/1 जिनका परस्पर गुणनफल कितना आ गया? हमारे पास गुणनफल 1 आ गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको बोला 1/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 5/1 होगा। 5/1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5 होगा। तो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? व्युत्क्रम हो जाएंगी। क्लियर है? आगे हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 2 - 3/5, यह आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब आपको इसका क्या करना है? घटा करनी है। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है 2 और 2/1 में, -3/5। ठीक है, अब दोनों को माइनस करने से पहले आपने एलसीएम पढ़ रखा है? अगर एलसीएम नहीं भी पढ़ रखा है तो हम दूसरा तरीका देखते हैं पहले, कि 2/1 था पहली संख्या। ठीक है, उसको आप क्या करोगे? नीचे क्या आना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा? 10/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये 10/5 आ गया। अब यहाँ कितना था? 3/5 था। क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकती हूँ? ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 नीचे एलसीएम। अब आपने 6th क्लास में ये चीज़ सीख रखी है कि एलसीएम कैसे लेना है। तो ये जो पहले नंबर का हर होता है और जो आपका एलसीएम आया है, पहले हम इस एलसीएम को, या फिर मैं सीधा लिख देती हूँ अभी यहाँ पे, एलसीएम को किससे भाग करना है? हर से भाग करना है। ठीक है, भाग करके आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा, मान लिया जो भी आंसर आया आपके पास, उसको मल्टीप्लाई करना है अंश से। क्लियर है? अब मैं सेम डालती हूँ। यहाँ कितना लिखा मैंने? 5 एलसीएम था मेरा, यहाँ कितना है? 5 है। 5 एकम 5, तो आपके पास आंसर कितना आया? 1 आया। मैंने ये क्या लिखा है? उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? अंश से करना है। तो कितना आ गया? 10। तो क्या मैं यहाँ पे 10 लिख सकती हूँ? अब ऐसे ही आप इसको करोगे, तो ऐसे ही यहाँ पे जब आप करोगे कि जब आपने एलसीएम को हर से भाग किया, तो आपके पास यहाँ क्या आया? भागफल आया था। ठीक है, उस भागफल को किससे गुना करना है? अंश से गुना करना है। अब आप यहाँ क्या लिखोगे? 7/5। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, 7/5। ठीक है, 10 - 3/5। अब 10 में से 3 गया, 7/5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब आप देखिए कि पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है ये। अब थर्ड पार्ट है 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, अब देखिए 7 है और एक। अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, अब 5 और 7 ये आपके पास हर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, घटाओ या फिर जमा हो, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने 6th क्लास में भी सीखा होगा कि 5 और 7 इसको आप पहले 5 से भाग करते हो छोटी संख्या से, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं। तो 5 एकम 5 और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर अब 7 से करोगे 1, ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा और 1। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 5 गुना 7 और गुना 1 और गुना 1। तो आपके पास एलसीएम आ गया 35। एलसीएम से आपको पता चलता है कि आपके पास नीचे क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए दोनों संख्याओं में। अब देखते हैं कैसे। जब हम एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि आपके पास जो एलसीएम है उसको किससे भाग करोगे, हर से भाग करोगे, और जो भागफल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस एलसीएम को इस हर से भाग करें तो कितना आएगा, 35 को 5 से भाग करो, 5 7 35। अभी आपका भागफल आ गया, उसको आपको अंश से मल्टीप्लाई करना है, 7 या 21। तो यहाँ कितना आ गया, 21। ठीक है, अब इस 35 को 7 से भाग करो, 5 आया, 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 कितने हो गए, 10 हो गए। कितना आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो 31/35। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर लोगे। एक आपका 5th पार्ट है जिसमें आपको 3 भिन्नों का सम निकालना है, उसमें भी ऐसे ही करोगे। तीनों जो नीचे हर हैं, जैसे मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बता रही हूँ, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, 3/2। तो यहाँ क्या होगा, 10 का, 5 का और 2 का एलसीएम लोगे, 10, 5 और 2। सबसे पहले किससे चलोगे, 2 से, जो सबसे छोटा होता है या इनके बीच में जो भी कॉमन है। 2 पंजे 10, ये नहीं चलेगा तो ये ऐसे का ऐसे और ये 1, 2 एकम 1। अब 5 से 1 1 और 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1। इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसकी इसकी, जो भी बच जाता है। 5 दूनी 10 आ गया ये। अब आप क्या लिखोगे यहाँ, 10। पहले इसको इससे क्या करोगे, भाग करोगे, 10 से कम 10, 1 आ गया, 1 को 7 से गुना करोगे, 7 आ गया। अगर आप जब भी भूलो तो जो मैंने आपको लिखवाया था इससे पहले क्वेश्चन में, वो आप फॉर्मूला नोट कर लेना, कोई परेशानी नहीं होगी। अब 10 को 5 से भाग करोगे, 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 आएगा। अब 10 को 2 से भाग करोगे, 5 आएगा, 5 को 3 से भाग करोगे, 15 आएगा। 7 और 3 11 प्लस 15/10। अब इसको आगे लिखते हैं तो कितना आ गया, 5 और 1 6 और ये 26, 26/10 आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रखा है कि जो ये भिन्न है इनको अवरोही क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम को हम आरोही क्रम, आपने छोटी क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हो? चढ़ते क्रम। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले नंबर पे, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी है वो सबसे लास्ट में, फिर आता है अवरोही क्रम। इसको हम बोल सकते हैं उतरते क्रम, कि सबसे बड़ी सबसे पहले नंबर पे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कौन भाई अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपके पास यहाँ क्वेश्चन लिखूंगी। 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है, इनको अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में, कुछ भी पूछे। मेन क्वेश्चन क्या है कि आपको इन तीनों भिन्न की तुलना करनी है। अब तुलना करने के लिए जैसे आपने घटा जमा वाले क्वेश्चन में इन तीनों का एलसीएम निकाला, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी इनका एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 9, 3 और 21। ठीक है, 3 से सबसे पहले क्या आएगा? 3 3 9, 1 और 3 7 21। फिर से सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 एकम 3, 1 और ये नहीं चलता तो ये ऐसे का ऐसे। अब यहाँ क्या आएगा? 7, ये ऐसे का ऐसे और यहाँ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 गुना 3 गुना 7, 3 3 9, 9 से 63। ओके, तो सबसे पहले आप फर्स्ट भिन्न लेंगे, पहली भिन्न लेंगे 2/9। अब इस एलसीएम का फायदा क्या है कि इनके जो हर हैं, हर किसी को हमें क्या बनाना है? 63 बनाना है। ठीक है, अब 63 कैसे बनाओगे? 9 है, 9 के टेबल में कहाँ आपको 63 मिलेगा? जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करोगे, 7 और 7। ठीक है, 7 दूनी 14 और 9 से 63। ठीक है, अब दूसरी भिन्न 2/3। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे कि मेरे पास 63 आए। ठीक है, अब अगर आप इसको नहीं पता है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो जो ये आपका हर है ना यहाँ पे, इस एलसीएम को इस हर से भाग करके देख लेना। इस एलसीएम को किससे भाग करके देखोगे? जो चीज आप जमा घटा वाले क्वेश्चंस में करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा। जब आप 63 को 3 से भाग करोगे तो इसका मतलब मुझे 21 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और 21 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 21 दूनी 42, 21 तिया 63। अब तीसरी भिन्न लेते हैं 8/21। इसको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। अगर कोई डाउट है, जो भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आपको अभी अपनी नोटबुक्स में करने हैं, और मैं आपको टाइम बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी आपको कब तक करना है, और उसके बाद हम फिर वो जो भी आपको डाउट है वो क्लियर करेंगे। क्लियर है? 8 तिया 24 और 21 तिया 63। ओके जी, अब आपके पास ये भिन्न थी। एक तरह से मैंने आपका यहाँ क्या निकाला है? मैंने आपको क्या बताई थी? तुल्य भिन्न का कंसेप्ट पढ़ाया था, तो एक तरह से हमने यहाँ पे तुल्य भिन्न निकाली है। अब आपके पास ये 3 भिन्न हुई, 42/63 और 24/63। ठीक है, हर तो सबके बराबर है। अब अंश जिसका बड़ा है, क्योंकि आपके पास क्या है? अवरोही क्रम है, उतरते क्रम में तो सबसे बड़ा हमें देखना पहले। 42 सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो सबसे पहले क्या आएगा? 42 वाला आएगा। फिर कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा 24/63।
63 और उसके बाद आएगा 14/63। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद करके देखेंगे। देखिए, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी तो आपका अपना दिमाग नहीं यूज हो पाएगा। तो जो भी आपको डाउट है आप मेरे से किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन तो इसमें कह रखा है जो प्रत्येक, चाहे आप इनको ऐसे जमा कर लो, चाहे आप इनको ऐसे जमा कर लो, उनका जो योगफल आएगा वो बराबर आएगा। तो ऐसी वर्ग को हम जादुई वर्ग बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आप कि ये जादुई वर्ग है या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि आप इनको ऐड करके देखना है। क्या करके देखना है, इसको भी और इनको भी। ओके, तो अगर मैं इनको ऐड करके देखती हूँ, पहली पंक्ति वाले को 4/11, 9/11, 2/11। ठीक है जी, हर सब में सेम है, सब में सेम होता है तो एलसीएम वही आता है। कितना आ जाएगा, 11। क्लियर है, 11 है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, वहां से इसको 11 को 11 से करोगे, भाग करोगे 1 आएगा, 1 को 4 से गुना करोगे 4 आ जाएगा। दोबारा यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 9 और 4 13, 13 और 2 15। कितना आ गया आपका पहला पंक्ति का योगफल, 15/11। अब आप दूसरी पंक्ति को देखो, अब आप करके देखना। ठीक है, ये चीज मैं सिर्फ आपको अभी बता रही हूँ। 11, 11, 11 एलसीएम सेम आएगा। ऊपर जैसे ऊपर ये ऐड करे थे ऐसे इनको करोगे, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15/11 आ जाएगा। अब थर्ड पंक्ति चलो, 8 1 और 1 9, 9 और 6 1 15। ठीक है, तो वो भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमने इस तरह से इनकी पंक्ति ली। ठीक है, इनको हम पंक्ति बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और जो ये टेढ़ा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, और जो स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, और पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्योंकि शायद इंग्लिश में आपके लिए इजी होता है ये चीजें। रो को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, और डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। ओके जी, अब आपको इनको ऐसे ऐड करके देखना, पहले एक बार पंक्ति के लिए, फिर स्तंभ में। 4 और 3 7, 7 और 8 15। मैं सिर्फ ऊपर अंश को ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि सबका हर्ष बराबर है तो एलसीएम बराबर होगा। 9 और 5 11, 11 और 1 9 और 5 14, 14 और 1 15, 7 और 2 9, 9 और 6 15। ठीक है, अब डायगोनल देखिए, एक इसका ये डायगोनल बनता है और एक इसका ये वाला डायगोनल बनता है, विकर्ण बनता है। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 5 और 2 7 और 7 और 8 15। तो सबका सम कितना आया, 15/11। तो आप बोल सकते हो ना कि एक जादुई वर्ग है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ में लिखा हुआ है कि एक आयताकार कागज की लंबाई
आयताकार, आप पूरा लिखोगे आयताकार या फिर सिर्फ ये लिख दो, कागज की लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? कागज की चौड़ाई, कागज की चौड़ाई दे रखी है 10 सही 2/3। ठीक है। मैंने आपको मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में करना सिखाया था। देखिए एक बार और बताती हूँ मैं आपको। 12 सही 1/2, इसका तरीका होता है, ये जो 12 है, 12 क्या है यहाँ पे? पूर्ण संख्या है। 2 कितना है? कितना है? 2 हर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 12 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, गुना करोगे और इसमें ये ऊपर वाला एक जोड़ दोगे। नीचे क्या आएगा? जो ये 2 है, 12 दूनी 24 प्लस 1/2 तो 25/2। ठीक है। यहाँ कैसे इसको मिश्रित भिन्न को बदलोगे? 10 गुना 3 प्लस 2 और नीचे कितना है? 3 है। 10 दिया 30 प्लस 2 और प्लस बटे 3 32/3। हाँ जी, ये भी सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, ये एक इकाई होती है। मुझे कोई भी इकाई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना सेंटीमीटर के आप सीधा ये लिखोगी 25/2, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हुआ, किलोग्राम हुआ मास के लिए, वो सब आपको लिखना है। ठीक है। अब आपको इसका परिमाप निकाल। अब आपके पास क्या है? कागज किस शेप का होता है? अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो ये मेरे पास एक कागज है। ठीक है। कैसी है इसकी शेप? ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है। अब इस शेप को आप बोलते हो आयताकार। कागज आपके पास क्या है? आयताकार है। अब आपके पास इसका एक कंसेप्ट है परिमाप। परिमाप, ठीक है जी। परिमाप 2 वर्डों से मिलकर बना। परि मीन्स ऊपर का हिस्सा, माप मीन्स मापना। अगर मैं इस कागज की चारों भुजाओं को ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर मैं चारों भुजाओं, मान लिया मेरे पास एक ये आयताकार, मैंने आपको इसी तरह का कुछ दिखाया था। ठीक है जी। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सिंपल सा, एक मैं ये ले लेती हूँ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तीनों भुजाओं को ऐड, चारों भुजाओं को ऐड करेंगे, लेंथ ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेथ है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये 1 और ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है और ये 1 है तो सॉरी, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है। ये 2 है और ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है। अब इसको ऐड करना जरा, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास यहाँ लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि हम 2 बार लंबाई को लेते हैं और 2 बार चौड़ाई को लेते हैं। टोटल भुजा कितनी है? 4 है। 2 इंटू 25/2 प्लस
32/3। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करोगे, 3 और 2 का एलसीएम लोगे, आपको ऐड करना आ चुका है, ये सारा आप सोल्व कर लोगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा, मैं एक बार यहाँ करके दिखाती हूँ। आप अपनी नोटबुक में वही तरीके से करना, उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले करवाया। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, 25 75। 6 को 3 से भाग करोगे 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64। कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 7 और 6 13। अब इस 2 से ये 2 कट रहा है, ठीक है। कितना आ गया, ये 139/3 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आपको आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना, ये आपके पास विषम भिन्न है। जब भी आपके पास विषम भिन्न होती है उसको आप कन्वर्ट करोगे, बदलोगे मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न बदलने का तरीका पता है, 139 को इस 3 से भाग करोगे, ठीक है। 3 चौके 12, कितने पे चला ये, सबसे पहले 4 पे चला, 1, और यहाँ से कितना नीचे आ गया, 9 आ गया। 3 छिके 18, तो कितना आ गया, 1 बच गया, ठीक है। अब आप लिखते कैसे हो, जब विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हो तो भागफल आएगा आगे, क्योंकि ये पूरा नंबर है, शेष आएगा ऊपर, और जिससे आपने भाग किया, ठीक है, उस वो कहाँ आएगा, नीचे। अगर मैं इसको लिखूं सीधा, ये पूर्ण संख्या यहाँ पे आएगा भागफल, ये शेष बटे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, भाजक आएगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। 5th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। यहाँ पे एक क्या है, एक जो आपके पास चित्र है उसमें एक त्रिभुज है और एक आयत है। आयत का परिमाप का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है। और त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, आपके पास ऐसी एक त्रिभुज दिखाई देगी 5वें क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप भी ऐसे निकलता है, कोई भी आकार हो, अगर परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं का क्या कर दोगे, वहाँ पे सम कर दोगे, तो सबको ऐड कर देना, वो परिमाप निकल जाएगा। ट्राई करना एक बार। 6th क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि सलील एक तस्वीर को किसी चौखट में जड़ना चाहता है। आपने अपने घरों में भी चौखटें देखी हैं। तस्वीर 7 सही 3/5 चौड़ी है, सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी छांट गांठ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास ये कह रहा है कि तस्वीर कितनी चौड़ी है। मान लिया मैं ऐसे लिखती हूँ कि तस्वीर कितनी चौड़ी है, इस चौड़ाई को देखिए, मान लिया ये आपके पास चौखट है और इसकी ये चौड़ाई है, ठीक है। इसमें ये कह रखा है कि तस्वीर कितनी चौड़ी है, 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए ये क्या है, तस्वीर है। तस्वीर की चौड़ाई इतनी है। अब आपको इस तस्वीर को कहाँ जड़ना है, चौखट में जड़ना है, जिसकी चौड़ाई कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए, इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी छोटी है, जिसकी 7 सही 3/10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं इसको इसमें फिट करती हूँ, मान लिया ये यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। ये कितना आ गया, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। क्लियर है।
अब एक्स्ट्रा कितनी बची यहाँ पे, ये वाली बची, तो इसका मतलब इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, काटने के लिए बड़ी की कौन सी नंबर है, 7 सही 3/5, छोटा कितना है 7 सही 3/10, तो 7 सही 3/5 में से 7 सही 3/10 को माइनस कर देंगे। पहले इनको विषम भिन्न में बदलिए, 7 पंजे 35 प्लस 3/5 माइनस 7 गुना 10 प्लस 3/10, 35 प्लस 3/5, 70 प्लस 3/10, 38 कितना आएगा, 7 पंजे 35 प्लस 3/5 माइनस तो 10 की मल्टीप्लाई 70 प्लस 3/10, 38/5 माइनस 70 और 3 73/10। ठीक है, अब माइनस करना आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा है, यहाँ से आप आगे खुद करके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। 5 10 का एलसीएम आपने पहले सीखा है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 और 10। सबसे पहले 5 पे चलेगा ये, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 पे 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2, जो एलसीएम आए बराबर है 10। 10 यहाँ आ जाएगा। अब जैसे हमने सीखा हुआ है, 10 को 5 से भाग करोगे 2 आएगा, 38 दूनी 8 दूनी 16, 3 6 और 76 माइनस 10 एकम 10 और यहाँ पे 73, कितना आ गया यहाँ पे 3/10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिखना यहाँ पे नहीं भूलना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा कि जितने आपकी चौखट है, ठीक है, सॉरी जितनी तस्वीर है उसमें से इतना काटना पड़ेगा। क्लियर है। 7th और 8th क्वेश्चन आपका बेटा सेम है। 7th क्वेश्चन में कहा है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, कितना हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। ठीक। 7वां क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं। माना कि आपके पास एक चॉकलेट है घर में और आप 2 भाई बहन हो, तो उस चॉकलेट में से आप आधी आधी खाओगे। आधी का मतलब क्या है, आपके पास चॉकलेट कितनी है 1, मतलब कंप्लीट कितना है 1 होता है। आपने आधी आपने ले ली और आधी आपके भाई ने, मतलब 1/2 आपने ले ली और 1/2 आपके भाई ने ले ली। दोनों को मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में है कि एक सेब है, सेब का कितना हिस्सा 3/5 भाग किसने खाया, रितु ने। रितु ने सेब खाया कितना, रितु ने सेब का हिस्सा खाया, कितना खाया 3/5 भाग। ठीक है। शेष किसने खाया, सोमू ने खाया। अब पूरी सेब कितनी थी, पूरी, इससे पहले आपको लिखना चाहिए कि कुल भाग आपके पास सेब का कितना था 1 है। ठीक। रितु ने सेब का कितना हिस्सा खाया 3/5 भाग। शेष भाग कितना बच गया, कुल भाग में से जो रितु ने सेब खाया, रितु का हिस्सा। ठीक है।
कुल भाग आपके पास 1 है, रितु ने 3/5 भाग खाया। 1/1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम 5 गुना 1 जो एलसीएम है 5 आ गया। 5 को 1 से भाग करोगे 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, माइनस 5 को 5 से भाग करोगे 1 को 3 से गुना करोगे 3, 2/5 भाग। तो सोमू के पास कितना हिस्सा आया? 2/5 भाग है। अब देखिए यहाँ पे कितना क्या क्या पूछ रखा है इन्होंने। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? कितना भाग खाया? 2/5 भाग खाया। कितना हिस्सा ज्यादा था? अब उससे कितना ज्यादा हिस्सा था? ये 3/5 है और ये कितना हिस्सा? ठीक है, क्या है कि किसका हिस्सा ज्यादा था। अब आपके पास रितु का कितना था? अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ 3/5 भाग था। सोमू का कितना था? 2/5 भाग। किसका हिस्सा ज्यादा था? इसका मतलब दोनों भागों की तुलना करनी है। तुलना आपने पहले भी कर रखी है दूसरे क्वेश्चन में जब आपने अवरोही क्रम में लिखा था। हर दोनों के कितने बराबर हैं? अगर नहीं होते तो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक 3, अब किसको देखोगे? हर तो बराबर है, अब बचा क्या? अंश बचा। तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब यहाँ पे 3/5 का अंश क्या है? बड़ा है 2/5 से। तो किसका हिस्सा ज्यादा था? रितु का हिस्सा ज्यादा था। ठीक है, फिर पूछ रखा है कि कितना ज्यादा था। कितना ज्यादा करने का मतलब क्या है? दोनों को आपको घटा करनी है। ज्यादा हिस्सा कितना आएगा? 3/5 माइनस बड़ा पहले लिखोगे और छोटा बाद में लिखोगे। ठीक है, 5 आपके पास एलसीएम आ गया। यहाँ से लिखेंगे 3 और 2, कितना आया? 1/5। 1/5 हिस्सा कितना है? ज्यादा है। ठीक है जी, 8th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ऐसा ही है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया? घटाओगे, पहले क्या करोगे? तुलना करोगे। ठीक है, पहले क्या करोगे? तुलना करोगे। यह समय कितना ज्यादा था? दूसरा क्या करोगे? दोनों को घटाओगे, बड़े में से छोटे को घटा दोगे। कोशिश करना, जो भी डाउट है मेरे से पूछना। कुछ टाइम बाद मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू।